समंदर की सरहदों की चौकस निगरानी, बिना रुके बिना थके निरंतर पहरा, दुश्मनों पर ताबड़तोड़ वार करने की तैयारी, सतह से आसमान तक सुरक्षा का चक्रव्यूह। कोस्ट गार्ड्स की इस टीम को समंदर के रास्ते कुछ स्मगलरों के आने की खबर मिली। खबर मिलते ही ये टीम एक्शन में आ गई। टीम लीडर ने अपने जवानों को मिशन के बारे में बताया और फौरन ये टीम होवरक्राफ्ट में अपने टारगेट की तरफ रवाना हो गई। दरअसल ये कोई असल ऑपरेशन नहीं बल्कि ड्रग्स स्मगलिंग रोकने के लिए कोस्ट गार्ड्स का अभ्यास है। गुजरात के कच्छ में चल रहे ऐसे अभ्यास के जरिए ही इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान समंदर में दुश्मनों की हर साजिश को नाकाम करने में कामयाब होते हैं। इस अभ्यास में कोस्ट गार्ड्स की टीम को बताया गया कि समंदर के रास्ते आने वाले स्मगलर एक टापू पर छिपे हुए हैं। दो तेज रफ्तार होवरक्राफ्ट में सवार होकर कोस्ट गार्ड के जवान ड्रग्स स्मगलरों की तलाश में निकल पड़े। अपने टारगेट के करीब पहुंचते ही हथियारबंद जवानों ने पूरे इलाके की छानबीन शुरू कर दी। दो जवान समंदर के तट पर रुककर समंदर से आने वाले खतरों की निगरानी करते हैं। स्मगलरों की तलाश में जुटी टीम जल्द ही अपने टारगेट तक पहुंच जाती है और इस टीम को देखते ही स्मगलर घुटने टेकने को मजबूर हो जाते हैं। समंदर के जवानों को इस एक्सरसाइज में जो टारगेट दिया गया, उस टारगेट को इस टीम ने वक्त रहते पूरा कर लिया। हिंदुस्तान तीन तरफ से समंदर से घिरा है, लिहाजा समंदर के रास्ते आने वाला खतरा भी 3 गुना बढ़ जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड के सामने दुश्मनों की घुसपैठ के साथ साथ ड्रग्स स्मगलरों को रोकने की चुनौती भी होती है। अपने निरंतर अभ्यास के जरिए ही कोस्ट गार्ड समंदर की सरहद पर आने वाली हर चुनौती का डट कर मुकाबला करते हैं। 26 दिसंबर को ही कोस्ट गार्ड की टीम ने पाकिस्तानी ड्रग्स स्मगलरों की एक नाव को पकड़कर करीब 300 करोड़ के नशीले पदार्थ और कई हथियार बरामद किए थे। हमने अपने शिप्स ड्राफ्ट और होवरक्राफ्ट आईएनपी सेंट्री के लिए और गल्फ ऑफ कच्छ में रात दिन तैनाती की तरफ पिछले 1 साल में लगभग 346 केजी ऑफ नारकोटिक्स स्मगलिंग आर्म्स जो कि लगभग 1930 करोड़ को पकड़ा है। इसके साथ साथ इन गतिविधियों में इन्वॉल्व जो कि नारकोटिक्स और आर्म्स स्मगलिंग की थी, उनमें लगभग 44 पाकिस्तानी ग्रुपों और 7 ईरानी नेशनल ग्रुप को भी पकड़ा है। हिंदुस्तान की समुद्री सीमा बेहद विशाल है। कोस्ट गार्ड के पास सीमा के करीब तमाम छोटे टापुओं की हिफाजत की जिम्मेदारी भी है। तटरक्षक बल के ये जवान इन सरहदों की सुरक्षा के लिए दिन रात मुस्तैद रहते हैं। समंदर की हिफाजत के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड्स आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस हैं। ऑफशोर पेट्रोलिंग बेसिल हजारों किलोमीटर तक सीमा की निगरानी कर सकते हैं। होवरक्राफ्ट समंदर के साथ साथ रेतीली जमीन पर पूरी रफ्तार भर सकते हैं। आसमान से आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए कोस्ट गार्ड के हवाई लड़ाके हर वक्त तैयार रहते हैं। सर्विलांस में इन आधुनिक डोर्नियर प्लेन्स का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। चेतक हेलीकॉप्टरों को समंदर की हिफाजत का ऑलराउंडर माना जाता है। कोस्ट गार्ड में अब अत्याधुनिक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टरों का बेड़ा भी शामिल हो चुका है। दुश्मनों की निगरानी रखने के लिए कोस्ट गार्ड अब ड्रोन का इस्तेमाल भी कर रही है। इन ड्रोन को समंदर में जहाज से लॉन्च किया जा सकता है। आधुनिक हथियारों और बुलंद हौसलों के दम पर इंडियन कोस्ट गार्ड समंदर में सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह बनाते हैं जिसे तोड़ने की हिमाकत कोई दुश्मन कर भी नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।